क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा हो रही है, जिसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए और बी लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर करना है कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त हमने ले लेना है। अब देखिए, प्रकार पर आप 3 सेंटीमीटर की दूरी मापते हुए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। अब 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने के पश्चात इसके केंद्र को यहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शित कर लिया कि इसका केंद्र O के बराबर है। अब करा कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दोनों ओर अब यहाँ पर देखिए, पहले 7 सेंटीमीटर की दूरी आपने प्रकार में ले लेना है और 7 सेंटीमीटर की दूरी लेने के पश्चात अब केंद्र से दोनों ओर आपने यह 7 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से माप लेना है और माप करके एक हल्का सा चाप दोनों ओर लगा लेना है। अब इसे मिलाते हुए, केंद्र से मिलाते हुए इसको अब यहाँ पर एक रेखा हमने खींच देना है इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार से, जो कि केंद्र से होकर के जाएगी। यहाँ पर अब 2 बिंदु हो गए। एक बिंदु यहाँ पर हमने ए मेंशन कर लिया और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो ओ ए के बराबर दूरी है, इस ओ ए के बराबर दूरी को हमने अब इस पर लंबार्धक खींचना है। यहाँ पर ऊपर और नीचे ओ बिंदु से हमने चाप लगा लिया। इसी प्रकार से ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए ऊपर और नीचे चाप लगा लिया। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से जो बी ओ दूरी है, उस बी ओ दूरी के आधे से अधिक दूरी लेते हुए लंबार्धक खींचने के लिए ऊपर और नीचे चाप लगा लिया। यह दोनों काम एक साथ यहाँ पर कर लिया, लंबार्धक यहाँ पर बन जाएगा। अब जो भी यह कटे हुए भाग हैं या जो चाप एक दूसरे को काटे हुए हैं, उनसे होती हुई इस प्रकार से आपने रेखा खींच दीजिए। इन दोनों स्थानों पर इस प्रकार से रेखा खींच दिया। अब यह मान लिया कि जो ओ ए रेखा थी, इसको इसने बिंदु पी पर प्रतिच्छेद किया और यह जो बी ओ रेखा थी, इस बी ओ रेखा को इसने क्यू पर प्रतिच्छेद किया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले पी बिंदु को केंद्र मानते हुए और AP के बराबर, जो AP की दूरी है, इस AP के बराबर दूरी लेते हुए अब हमने सबसे पहले एक वृत्त निर्मित कर देना है। वृत्त यहाँ पर बना दिया, P को केंद्र मानते हुए और AP के बराबर त्रिज्या लेकर के। फिर इसी प्रकार से Q को केंद्र मानते हुए और OQ के बराबर की दूरी लेते हुए, OQ के बराबर की दूरी लेते हुए हमने यहाँ से अब वृत्त खींच देना है। अब यहाँ पर यह वृत्त हमने खींच दिया है, उसको इस प्रकार से हमने लिख लेना है। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि यह T1 पर और इधर की तरफ यह T2 पर काट रहा है, इधर की तरफ यह T3 पर काट रहा है और इधर की तरफ यह T4 पर काट रहा है। तो अब क्या करना है, ए बिंदु से T2 और T1 को मिला देना है। ए बिंदु से T2 और T1 को मिला देना है। यहाँ पर देखिए, पहले T2 को मिला दिया, फिर यहाँ पर ए बिंदु से हमने T1 को मिला देना है। फिर यही प्रक्रिया आपको बी बिंदु से करना है। बी बिंदु से हमने अब T3, जो पॉइंट यहाँ पर कटा हुआ था, जो पूर्ववर्ती वृत्त को जहाँ पर यह काटा था, इसको मिला दिया। फिर इसी प्रकार से T4 बिंदु से, जो T4 बिंदु था, इस T4 बिंदु को फिर B से आपने मिला देना है। यहाँ से मिलाते हुए रेखा इस प्रकार से खींच देना है। तो अब देखिए, स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई,
यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हो गई, पहला हो गया ए T1 व ए T2 यह हो गया। फिर बी T3 व बी T4 यह स्पर्श रेखा हो गई।